पूरे भारत में मानसून अभी हाई अलर्ट पे चल रहा है। राजस्थान ही नहीं, जितने भी राज्य देखे, तटवर्ती राज्य हो, मध्यवर्ती राज्य हो, हर राज्य की नदी उफान पर है। बरसात हाई अलर्ट हो रही है। जहां भाद्रपद के महीने में अगस्त तक जितनी बरसात नहीं हो पाती है, इस बार केवल 1.5 महीने में पूरे मानसून की 80% बारिश अब तक हो चुकी है। ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या रीजन हुआ है दोस्तों? ये क्लाइमेट सिस्टम हमें समझना पड़ेगा। इसके पीछे की भूगोल क्या कहती है, इसके पीछे ज्योग्राफिकल रीजन क्या है, वो मैं आज सबको बताने वाला हूं। क्या कारण है कि इस बार राजस्थान जैसे सूखे राज्य, जहां अकाल ग्रस्त राज्य, जहां हमेशा ही एरिड सेशन रहता है, एरिड रीजन रहता है पूरा का पूरा, और वहां पर आज इतनी बरसात हो रही है, क्या बड़े कारण हो सकते हैं? चलो दोस्तों, इस थ्योरी को समझते हैं, क्या रीजन है। सबसे पहले कि राजस्थान में जो मानसून आता है, मानसून जो राजस्थान में एक्टिव होता है, वो किन कारणों से होता है? तो ये छोटी छोटी लॉजिकल बातें हैं जो मैं आप सबके बीच में दोस्तों लेकर आ रहा हूं। देखो, सबसे पहले आपको लॉजिक समझना होगा। जैसे कि दोस्तों आप यहां पर एक महासागर देख रहे हैं जिसका नाम है हिंद महासागर। गर्मी में हमारे पास जो मानसून आता है वो इस हिंद महासागर से निकल कर आता है, जिसकी मैं लोकेशन आपके सामने कवर कर रहा हूं। और हमारा राजस्थान जो आप देख रहे हैं, वो राजस्थान की लोकेशन ये है। ये राजस्थान की लोकेशन दोस्तों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन बताऊं क्या है कि दोस्तों यहां पर है एक मरुस्थल, और उस मरुस्थल का नाम है थार का मरुस्थल। मानसून को बुलाने में इस मरुस्थल का काफी बड़ा योगदान रहता है। इस मरुस्थल के साथ साथ हमारे यहां पर एक पठार है दोस्तों उत्तर के अंदर, उस पठार को बोला जाता है लद्दाख का पठार। और लद्दाख का पठार ऐसा है जो पूरे भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, क्योंकि इस हिमालय को पार करके ये मानसून पहुंच नहीं पाता है। यानी जो मानसून को बुलाते हैं वास्तव में वर्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब बात यह है कि राजस्थान में इतनी तेज वर्षा किस कारणों से हो रही है? देखो दोस्तों, रीजन क्या होता है। देखो, एक कंडीशन और है। यहां पर एक रेखा है, भूमध्य रेखा। यहां पर एक रेखा भारत के बीच में से जा रही है जिसका नाम है आपकी कर्क रेखा, है ना। तो अब जून जुलाई के आसपास सूर्य की जो लोकेशन होती है, सूर्य का जो प्रभाव जो मैक्सिमम पड़ता होता है, वो कर्क रेखा के आसपास ज्यादा पड़ता है। इससे क्या होगा, कर्क रेखा के आसपास का जो एरिया है, यानी कि राजस्थान का जो लगभग ऑलमोस्ट एरिया है, इस एरिया में ताप के अंदर बढ़ोतरी होगी। जैसे ही ताप बढ़ेगा वैसे ही प्यारे साथियों वायुदाब कम हो जाएगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो, ये जैसे ही ताप बढ़ेगा वायुदाब कम हो जाएगा। लेकिन ठीक इसी समय हिंद महासागर जो आप देख रहे हैं, यहां पर तापमान सामान्य होता है। अकॉर्डिंग टू राजस्थान, अकॉर्डिंग टू नॉर्थ इंडिया, यहां पर टेम्परेचर लो होता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कंप्रेसिंग एयर जो होती है, एयर ऑफ कंप्रेस जो होता है, वो यहां पर ज्यादा होता है। यानी विंड्स, हवाएं जो होती है, यहां पर उनका प्रेशर ज्यादा होता है, वो अपने ज्यादा प्रभाव के अंदर चलती है। तो वहां पर वायुदाब ज्यादा होता है और तापमान कम होता है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक देखो क्या होता है। वायुदाब का एक स्वभाव होता है। वायुदाब हमेशा उच्च से निम्न की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ती है, उच्चतम प्रेशर से निम्नतम प्रेशर की ओर बढ़ती है। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव काम करती है, ये प्लस से निम्न की ओर चलती है आपकी। तो यहां आप देख रहे हैं वायुदाब ज्यादा है, प्रेशर, एयर प्रेशर ज्यादा है, और हमारे नॉर्थ इंडिया में एयर प्रेशर लो होता है। इस कारण से यहाँ की जो मॉनसून विंड्स है वो अपने इंडिया की ओर आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे इंडिया तक आते आते हिंद महासागर दो भागों में बंट जाता है। इधर जो आप खाड़ी देख रहे हैं, इस खाड़ी को बोला जाता है बंगाल की खाड़ी। कुछ विंड्स आपकी जो मॉनसूनल विंड्स आई है, आपकी मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी में जाती है, वो बंगाली खाड़ी मॉनसून विंड्स हो जाती है। कुछ अरब सागर में होके जाती है, तो उनको अरब सागरीय मॉनसूनल विंड्स बोला जाता है। तो ये विंड्स आपकी टू पार्ट्स में डिवाइड होकर हमारे नॉर्थ इंडिया में, पूरी इंडिया में रैनफॉल करती है जबरदस्त तरीके से। लेकिन क्या कारण होता है, हमारे नॉर्थ इंडिया में जो लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर इस हाई प्रेशर को बुलाने में कामयाब है, और इसके कारण ही मानसून आता है। लेकिन दोस्तों, इस बार आपको पता है, ये राजस्थान जो आप देख रहे हो, प्रेशर जो है बहुत जल्दी, तापमान बहुत खतरनाक बढ़ा। इतना खतरनाक तापमान बढ़ा कि दोस्तों अचानक से लो प्रेशर का केंद्र बना। इससे ये तीव्र गति से यहां पर आया। ये तो हर साल होता है, इस साल तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन और क्या बड़ा रीजन रहा कि जिसके कारण हमारा भारत, उत्तर भारत डूब रहा है, जगह जगह पर इतनी बारिश हो रही है? क्या ऐसे बड़े लॉजिक हो सकते हैं? देखो दोस्तों, इसका कारण ये है, ऑलरेडी पहले ही हमारा जो ये राजस्थान या उत्तर भारत का जो प्रदेश आप देख रहे हैं, इस पूरे भारत के अंदर
तापमान हमेशा हाई रहता है गर्मियों में, तो यहां पर जो आपके वायुदाब है वो लो रहता है। हमेशा यही होता है। मानसून तकड़े वाला आया हुआ है, तकड़े वाला मानसून यहां पर आया हुआ है, फुल एक्टिव है मानसून। इसी दौरान क्या होता है दोस्तों, ओडिशा के अंदर फिर से एक बार यानी कि वहां पर वायुमंडल की दशा कुछ इस प्रकार से हुई कि यहां पर तापमान अचानक बढ़ा और वायुदाब यहां का और गिर गया। अब ये वायुदाब जो और गिरा ना, इसने फिर हिंद महासागर की विंड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, इधर से भी अट्रैक्ट किया। दोस्तों पहले ही मानसून यहां पर पहले वाला बरसा ही नहीं था, उससे पीछे सेकंड इसकी सेकंड लेयर और आ गई पीछे से। यानी ये जो मानसून एक शाखा पहले तो आई रखी है, एक ब्रांच तो आ रखी है, और ओडिशा ने अचानक अपना निम्न वायुदाब का केंद्र बनाया। उसके कारण क्या हुआ कि जो लहर पहले आई हुई है वो पूरी बरसी नहीं थी, पहली लेयर के ऊपर सेकंड लेयर वो उसके ऊपर और आ गई। इस कारण दोस्तों राजस्थान में जगह जगह पर बादल फटने जैसी घटनाएं हो रही है, और ये हाई अलर्ट जो है आपका 15 डेज तक रहेगा दोस्तों। 15 डेज तक सेकंड वेव का पूरा पूरा प्रभाव रहने वाला है। तो केवल राजस्थान ही नहीं, नॉर्थ इंडिया में पूरे संभल कर रहने की आवश्यकता है। एनिकट्स ओवरफ्लो हैं, डैम्स ओवरफ्लो है, यहां चिंता सताई जा रही है। इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान की जीवन रेखा है वो ओवरफ्लो चल रही है दोस्तों, कभी भी टूटने के कगार पे आ चुकी है, और कई ऐसी घटनाएं भी उसके सामने आई है, वो भी मैं आपको स्पेशली बताऊंगा। तो ध्यान रखने की बात है, हाई अलर्ट है। पूरे जो क्षेत्र जहां पर कभी 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा नहीं होती है, 100 अबव जा चुका है वहां का लेवल। इसका रीजन है कि वेव्स है, सेकंड वेव्स जल्दी आ चुकी है। तो दोस्तों ये था कि राजस्थान में जबरदस्त तरीके से ये बरसात क्यों हो रही है। राजस्थान नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में हो रही है, क्योंकि एक लेयर पूरी बरसी नहीं, उसके ऊपर दूसरी लेयर और आ गई। इस कारण से ऐसा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है ओडिशा में निम्न वायुदाब का केंद्र बनना। अब सोचो सर, ओडिशा में केंद्र बना है, राजस्थान में कैसी आई, क्योंकि वो तो पूरी वेव्स तो पूरी पूरी हिसाब से आएगी। तो इस हिसाब से वो ये पूरा जो मानसून है ना, ये अपने इंडिया में नहीं, ये पाकिस्तान में भी प्रभाव डाल रहा है, नेपाल में भी डाल रहा है, बांग्लादेश में भी डाल रहा है, पूरे नॉर्थ इंडिया और उसके आसपास के एरिया में डाल रहा है। ये था दोस्तों इतनी हाई अलर्ट वर्षा का जो रीजन था, जिसके पीछे भौगोलिक कारण था, वो ये था। बाकी कहने को लोग ये भी कह रहे हैं, एक खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, तेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। तो वो साइड के लॉजिक कैसे भी लगा सकते हैं दोस्तों। फिर मिलूंगा नए टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।